एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज तुला करो प्रणाम। लाज लपचाप स्वामी, लाज लपचाप स्वामी आके तहारा, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। लाज लपचाप स्वामी, लाज लपचाप स्वामी आके तहारा, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, एहो गणराज। माता तुर पार्वती पिता महादेवा, माता तुर पार्वती पिता महादेवा, माता तुर पार्वती पिता महादेवा, माता तुर पार्वती पिता महादेवा। लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। लाज लपचाप स्वामी, लाज लपचाप स्वामी आके तहारा, एहो गणराज तुला करो प्रणाम, 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 एहो गणराज तुला करो प्रणाम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। नरिकम कैसोर सौरभ समाहित योग चित्तम, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानि सरोज पीड़ित पलास पुण्यम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसकांतकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ रघुनाथ के, हनुमत हो सहाय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुज्ञानि नामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सौभाग्य का क्षण है
इस पावन ग्राम भूतीपार में रामा शक्ति केंद्र के तत्वावधान में हमारे समस्त राम कथा रसिक मानस वृंद साथियों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन जयंती के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम इस ग्राम में आयोजित है। ग्राम के समस्त माता बहनों, यहाँ पर मंच में उपस्थित विद्वज्जन, समीप में ही बैठे हुए राम कथा के मर्मज्ञ साथियों, विद्वान साथियों, मंच संचालन कर रहे भाई श्री ध्रुव कुमार जी साहू, आप झन भूलो माँ बाप, है ना। मानस मंडी ग्राम मुखा के आप व्याख्याकार साथी हैं। आप सबको, यहाँ के नौजवान साथियों को और छोटे छोटे बाल बच्चे जितने भी यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, दूर में बैठे हुए हैं, सबके पावन चरणों में श्री बाल समाज लीला मंडली और मानस मंडली ग्राम मड़ई भाटा की तरफ से सादर प्रणाम है। आप सभी को प्रणाम स्वीकार करें। समय बहुत कम दिया गया है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी है, और इतने कम समय में ही उस कुछ कथा को आप सबके सामने में संक्षिप्त भाव से रखने का चेष्टा करेंगे। आज के जो मूल तत्व पर चर्चा करना है, हमारे सभी साथी कर रहे थे, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज पावन जयंती, और जयंती पर उनकी ही कुछ चर्चा होनी चाहिए, अवश्य चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथी सब किए हैं, आप सबने सुना भी है, बहुत भावपूर्ण ढंग से आप सबने सुना है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लोक मंगल के कवि थे, समाज के कवि थे, और जनमानस के कवि थे, और सबके हृदय में बसने वाले कवि थे। आज के जितने भी प्रवचनकार हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अगर एक अर्धाली अपने प्रवचन में समाहित ना करें तो उसकी प्रवचन जो है वो अधूरा होता है। हमारे किसान भाई भी रामचरितमानस के छोटे छोटे पंक्तियों को हृदय में बसा चुके हैं। सबके लिए है इस रामचरितमानस में कथा, किसके लिए नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की जब वो शुरुआत करते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। माँ सरस्वती की वंदना पहले करते हैं, फिर भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं, और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा और है। भगवान शिव जी महाराज की वंदना करते हैं, सीताराम जी की वंदना करते हैं, गुरु जी की वंदना करते हैं। अभी आप सब देख रहे थे भगवान शंकर के उपासक आपके बोल बम समिति के साथी दूरस्थ अंचल से भगवान शिव जी की आराधना करके आपके गांव में आए हुए हैं। आप सबके जीवन में भगवान शिव जी के जो भाव हैं, जो श्रद्धा है, वो पूरा हो। भगवान शिव जी की आराधना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि रामचरितमानस में समस्त जगहों पर उनकी आराधना है। जो सब देवता की पूजा करें, लेकिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें, ऐसा रामचरितमानस में आए हुए हैं। भगवान शिव जी महाराज भी जब प्रथम कथा जब कहते हैं तो एक बात कहते हैं, भगवती पार्वती, ये इतनी सुंदर कथा है, संसार के अंदर सबसे सुंदर कथा है तो राम कथा है। और कथा प्रारंभ करने के पहले वो कहते हैं कि जे एहि कथहि स्नेह समेता, जे यह कथहि स्नेह समेता, अहि सुनि हहि समुझि सचेता,
हरहि सुनहि समझि सचेता। ओ यही राम चरण अनुरागी, होई है राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल हरनि सुमंगल भागी। जे एहि कथा ही स्नेह समेता, कहा ही सुनी ही समुझी सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा के प्रणेता हैं। भगवान शिव जी महाराज के दिल से वो, दिल से क्या शरीर से पूरे क्या बोले जाए कि उनके वो आराधक ही थे। रोम रोम से वाल्मीकि जी के अवतार भी हैं कहा जाता है, अन्य ग्रंथों में इनकी विशेष चर्चा है। राम राम हम लोग सामान्य जन राम राम शब्द का अधिकांशतः उपयोग करते हैं। सुबह सुबह जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम शब्द से संबोधन करते हैं। मैं एक निवेदन करूं, यहाँ पर जो चित्र लगा हुआ है, परम सम्माननीय अब स्वर्गीय हो चुके हैं श्री सोनलाल जी साहू, रामकथा प्रेमी थे और उनके पवित्र आत्मा को सादर प्रणाम करते हैं। अभी संसार में नहीं रहे, जहाँ भी कथा होती थे और से जाते। तो मैं कहना चाह रहा था, राम शब्द का संबोधन विशेष अर्थ में लिया गया है। हमारे यहाँ पर सभी साथी बैठे हुए हैं। अन्य कथाओं की तो और मैं ज्यादा आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मूल बात यह है कि राम ऐसा हम लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, हिंदी के वर्णमाला में रा, आ और मा, क्या बढ़िया गणित उसमें साइकोलॉजिकल ढंग से बना हुआ है। रा कितने वर्णमाला में रा का स्थान कहां पर है, माँ का स्थान कहां पर है, थोड़ा सा गणित लगाइएगा। रा जो है 27वें नंबर पर है, र जो है 27वें नंबर पर है, म जो है 25वें नंबर पर है और आ जो है वो दूसरे नंबर पर है। क्या बढ़िया गणित है। और इसके अगर योग को अगर देखा जाए, 2 और माँ के स्थान है 25, तो 25 और 2 27 और र अगर 27वें स्थान पर है तो 27 और 27 54 करना जरा गणित करके 54 होता है ना। और 54 को अगर 2 बार अगर किया जाए, है ना, 54 को अगर 2 बार किया जाए तो 108 होता है। यानी हमारे माला जो जाप करते हैं उसमें 108 अंक के दाने। इतने सुंदर उसकी व्याख्या हुआ है। इसलिए राम राम जब बोलते हैं तो हमारे पूरे 108 मणके के जो दाने उसका हमें जाप हो जाता है। आइए एक छोटा सा भजन, फिर आगे की चर्चा करें। सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्यावर रामचंद्र की जय। राम सीताराम 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 सीताराम।
बहुत सुंदर बात कवि कहता है कि राम नाम की क्या महिमा है। लोग राम नाम की महिमा को नहीं जानते, भले चाहे कितने भी अपने आप को ज्ञानी समझते हो, लेकिन राम नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। कैसे, किन्होंने जाना राम के नाम की महिमा? तो कहते हैं, यही नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यही नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यही नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यही नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। और विभीषण को ही यही बूटी प्यारी है। तो और विभीषण को ही यही बेटी प्यारी है। नारद जी की वीणा से बजता, नारद जी की वीणा में बजता हरदम पावन नाम। सीताराम 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 सीताराम। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बंदौ बाल रूप सोई राम। बंदौ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। सब सिद्धि सुलभ जपत जेहि नाम। विभूषण हित हे तुमे मल विधुभूषण। जगहित हे तुमे मल विधुभूषण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शब्द के चितेरे थे, काफी साधक थे। आप सब जन काफी विद्वान हैं। रामचरितमानस में राम सलाका प्रश्नावली उन्होंने
लिखा है कई लोग उनके पास में आते थे अपनी समस्याओं का समाधान करने। मैं इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की महाराज यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ उसकी बातों को। ये हिस्टोरिकल इवेंट है, यानी ऐतिहासिक घटना। ये कब जमाने की बात है? विक्रम संवत 1554 है ना, उस समय में इनका जन्म हुआ था और उसी के शासन काल में मुगल साम्राज्य महाराज अकबर के शासन था। अकबर के शासन काल में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रख्यात कवि हुए थे। अकबर क्रूर शासक था, बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से काफी प्रगति कर चुके थे, काफी नाम कमा चुके थे और केवल जैसे भी कहा जा रहा था सीताराम सीताराम राम राम, इसमें उनका अटल विश्वास था और इतने साधक बन चुके हुए थे कि वो सिद्ध हो चुके थे। विशेष साधक सिद्ध सयाने त्रिविध वेद जग जीव बखा। साधारण जीव तो थे ही, संत थे ही, महात्मा थे ही, लेकिन उसके जीवन में काफी पक्की साधना आ चुकी थी। जो बात बोल देते थे वो सिद्ध हो जाता था। सारे लोग उन पर विश्वास करने लग गए थे। एक ब्राह्मण स्त्री उधर से आई हुई थी और उसे जब वो प्रणाम की और तो सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके मन में ऐसा जो प्रणाम कर रही थी ब्राह्मण स्त्री, उन्होंने कहा कि मैं प्रणाम तो आपको कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो मस्तक के जो सिंदूर हैं अब वो मिट चुके हैं, अभी अभी। तुलसीदास जी महाराज बोले मेरे मुंह से जो निकल गया वैसे तो ईश्वर की कृपा है, लेकिन अब जब मैंने आपको ऐसा वर दे ही दिया है आपको सौभाग्यवती होने का, तो समस्या का समाधान होगा। सब चकित हुए जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनके घर तक गए और राम नाम का उच्चारण किए, क्योंकि उन्हें भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना था और जिस साधना के बल पर उन्होंने उसके मुंह से बोल निकल गए थे। और कुछ देर के बाद में वो ब्राह्मण देवता जीवित हो उठे। सारे लोग चकित हो गए कि इतना बड़ा संत, इतने बड़े भक्तिवान पुरुष हमारे बीच में हैं। ये बात महाराज अकबर के कान तक पहुंचा। उसने तत्काल उसको अपने सैनिकों को भेजे। ये बात मैंने अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़े हमारे ऐतिहासिक जो डिक्शनरी है ना, उस डिक्शनरी के जो रचयिता हैं, उसके जो लेखक हैं, उसमें वो लिखा हुआ है ये बातें जो है, बहुत प्राचीन बात है। सैनिक को भेजे महाराज अकबर ने तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि सामान्य बात के लिए मैं अपनी जाऊंगा। और फिर और दूसरे और भी बलशाली सैनिकों को भेजे और फिर तत्काल उन्हें बंदी बना करके ले गए। बोले जब हम आपको बुला रहे हैं, हमारे यहाँ के राजा हैं, हमारी बात को आप अस्वीकार करते हो। तो बोले मैं तो साधारण राम का एक साधारण भक्त हूँ, आप मेरे को क्यों बुलाए हो? पूछा। एक में छोटा सा भजन करो, उसके बाद फिर छोटी चर्चा करें। श्यावर रामचंद्र की जय, बोली श्यावर रामचंद्र की जय। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अरे
जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जग जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जग जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सत्य का पथ है धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। सत्य का पथ है धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावा डोल न होना, तेरे सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जग जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जग जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों घबराता प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, तू क्यों घबराता प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा
बदला हो रहा है। जो बंदर जो आए हुए हैं उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और फिर सारे बंदर जो हैं वहां से कहाँ गए इसका पता भी नहीं चला। तत्काल सारे के सारे बंदर वहां से चले गए और यह राम जी की कृपा हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को महाराज अकबर ने अपने दरबार में रत्न के समान उनको आसन दिया और उस समय रहीम खान खाना यानी रहीम जो कवि थे उनके जगह में भी यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजित हुए। और भी बहुत बड़ी बड़ी इनकी चर्चाएं हैं। कभी समय मिले आज की कथा को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी संत जनों को कुछ समय दिया इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं और एक भजन फिर यहाँ से विदा लेंगे। श्याम रामचंद्र की तुलसीदास कारण होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुलसीदास का लिखा रामायण कलयुग का होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, हर दर्पण तरसा करता है। तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, यूं दर्पण तरसा करता है। जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरी रस की गंगा की गंगा, रूप का वो सागर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
राग रंग रस का संगम आधार तू राम कहानी का, आधार तू राम कहानी का। राग रंग रस का संगम आधार तू राम कहानी का, आधार तू राम कहानी का। मेरे प्यास मन में यूं उतरा जो रेत में झरना पानी का, यूं रेत में झरना पानी का, यूं रेत में झरना पानी का। अपना रूप दिखाने को तेरे रूप में खुद ईश्वर होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुलसीदास का लिखा रामायण कलयुग का धारण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे मन तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। राम तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। राजा राम अवतार राजधानी, राजा राम अवध राजधानी, गावत सुर नर मुनि बलवानी। मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली आनी चाहिए आप सभी के माध्यम से।